हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फूड यू रेसिपीज़ में। आज ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली है और इसी से हम दो दो चीज़ें बनाने वाले हैं। इस रेसिपी को मैंने आपके लिए इतना आसान कर दिया है कि जितनी बहुत देर की आपकी मेहनत होती है ना 40-45 मिनट की, वो आपकी मेहनत बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है इस रेसिपी में। इस रेसिपी को क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताना मुझे, आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं। कुछ जगह पे इसको काशी हलवा, सफ़ेद कद्दू का हलवा, पेठे का हलवा कहा जाता है। ये रेसिपी मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आई। इसका कारण एक और है कि हम लोग सब कहते रहते हैं ना, मैं इस यहाँ से हूँ, मैं साउथ से, मैं नॉर्थ से, मैं ईस्ट से, मैं वेस्ट से, ये सबको मिला देती है। आसाम हो, बिहार हो, मथुरा, यूपी, साउथ, बेंगलोर, मैंगलोर, छत्तीसगढ़, सब जगह ये बनाई जाती है, नाम बस अलग होता है। तो क्यों कहते हो हम अलग है, हम अलग है? नहीं है यार, हम सब एक हैं। तो आ जाओ फटाफट बनाना शुरू करते हैं इस बहुत ही प्यारी सी रेसिपी को। तो ये है हमारा आज का हथियार। आज ऐश गॉड से बनाने वाले हम ये रेसिपी। इसको सफ़ेद पेठा भी कहते हैं, विंटर मेलन भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताना, मुझे जानने हैं सारे नाम। तो इसके हमें बीज अच्छे से हटा लेने हैं। ये जो तरीका मैंने आपको दिखाया इस तरीके से हटाना अच्छा रहता है कि ये ऊपर ऊपर से पहले चाकू से हटा लो, फिर बाकी का जो बचा है वो चम्मच से हटा लो। इसको पहचाना कि नहीं? ये जो पेठे की मिठाई हम बड़े चाव से खाते हैं ना, आगरा का पेठा, ये पेठा, वो पेठा, वो इसी से बनते हैं। बेचारे की शक्ल अच्छी नहीं है पर टेस्ट में समझ रहे हो कितना बढ़िया बनती है इसकी रेसिपी। तो आज जो हम हलवा इससे बनाने वाले हैं उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और वो अधिकतर क्या होता है शादियों में या फिर पूजा वगैरह में बनाया जाता है। तो इससे बढ़िया टाइम कब हो सकता है? जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, उस पर आपको मोदक बनाना है, हलवा बनाना है, जो बनाना आप बना सकते हैं। दोनों मैंने आपको बताए हैं इसी वीडियो में। इसको मैंने छील लिया अच्छे से और इसके सारे बीज निकाल दिए हैं। अब इसको हमें करना है कद्दूकस। तो ये जो कद्दूकस है इसमें ये दिख रहा है बड़े वाले दांत, इनमें से मत करना, या तो मध्यम वाले में से करना या सबसे बारीक वाले। सबसे बारीक वाला वो होता है ना जो हमारा, जिससे हम, अरे वो अदरक, हाँ अदरक, अदरक कसते हैं वो वाला, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं काफ़ी सारा बना रही हूँ तो थोड़ा मध्यम वाले दांत इस्तेमाल कर रही हूँ इसको कसने के लिए। भाई शांत हो जाओ। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो रस है एक्स्ट्रा जो नीचे आ गया है उसको मैं छान रही हूँ। बिल्कुल भी इसको दबाना नहीं है। कद्दूकस किए हुए सामान को ये अपने आप जितना निकलेगा इसको निकलने देंगे। और इसको भी हम फेंकने वाले नहीं हैं, इसको भी हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। अधिकतर वरना क्या किया जाता है, इसको किसी कपड़े में डाल के कद्दूकस किए हुए ऐश गॉड को और उसमें से पानी निचोड़ के अलग कर लिया जाता है। पर मैं वो नहीं करने वाली हूँ। तो ये मैंने गर्म कर लिया है और 10-15 मैंने केसर के धागे ले लिए हैं। सच बताऊँ, लो तो लो, नहीं तो नहीं लो, क्योंकि वैसे भी मैं इसमें खाने वाला रंग इस्तेमाल करने ही वाली हूँ। अगर आप बना रहे हैं इसको तो रंग मत डालो, इसमें हल्दी डाल लो 2-3 चुटकी। अब मुझे रेसिपी बनानी है, रंग दिखाना है, तो मुझे डालना पड़ता है, मजबूरी है। पर आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। तो ये 1/3 कप हमारा पानी, पानी नहीं है यार, रस जो है ये बच गया है। इसको आप क्या करो, थोड़ा सा काला नमक डालो और इसको पी जाओ। बहुत ठंडक देता है ये शरीर को। अभी जो घिसा हुआ चीज़ें हैं, अब इनको मैं चाहती हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नाप तोल के आपको बताऊँ तो ये जो नीले वाला कप है ये मैंने नापने के लिए ले लिया। ये 250 ml का कप है। इसी कप से मैं सारी चीज़ें नापने वाली हूँ। तो इस कप के नाप से ये हमारा बैठा है 4 कप। अगर वज़न से बताऊँ तो 795 ग्राम, यानी कि लगभग 800 ग्राम के करीब आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे आज पूजनीय श्री कुकर जी हमने लिए हैं, आज इनकी बहुत इज्जत होने वाली है। इसी की वजह से आज हमारा बहुत काम ख़त्म होने वाला है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब इसमें सबसे पहले हमें डालना है देसी घी, यानी कि क्लैरिफाइड बटर। ये आधा कप लिया है मैंने कप में, कप को देख के डरना मत, पर हम पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा जमा हुआ लिया है। पिघला हुआ लोगे तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि फैलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून देसी घी इसमें डाल दिया। और नीचे की तरफ तली में हमें थोड़ी सी मोटी परत लगानी है और चारों तरफ थोड़ी सी बारीक, बारीक क्या होती है, पतली परत लगानी है। और वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारा लौकी का मिश्रण ऊपर तक आएगा। तो ये हमने बना के नहीं भाई, लगा के तैयार कर लिया। आज मेरे को ना कुछ तो हो गया है। अब जो हमारा कद्दूकस किया हुआ कद्दू है इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे कि बराबर बराबर सा चारों तरफ बिखर जाए। इसको दबाना नहीं है, बस सिर्फ इस तरीके से फैलाना है कि लेयर एक बराबर सी हमारी तैयार हो जाए। अब जो रंग की ऐसी तैसी की हमने इसमें केसर और रंग सब मिला दिया है, ये इसके ऊपर डाल रहे हैं। और अब हमें चीनी चाहिए मिठास के लिए। तो जिस कप से हम सारी चीज़ें नाप रहे हैं उसी कप के नाप से हमने 2 कप लिए हैं यहाँ पे चीनी के। अगर आप चीनी कम डालना चाहते हैं तो आप 1.5 कप भी डाल सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से फैला लेंगे। तो अब यहाँ जादू होने वाला है। अब इसके ऊपर हम सीटी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसकी बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें इसका बनाना है हलवा, जो कि बिल्कुल खिला खिला सा टाइप का हो। मतलब खिला खिला इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा ना गल जाए।
तो अब क्योंकि इसके अंदर बहुत पानी होता है तो उसी पानी का हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो गैस को मैंने चालू कर दिया और गैस है हमारी मध्यम और लो के बीच में, यानी कि गैस जब बिल्कुल कम होती है और मध्यम होती है उनके बीच की गैस पे हम इसको पकाने वाले हैं पूरा टाइम। अब ये पकना चालू हो जाएगा। जब तक ये पकना चालू अपना जो भी इसका कार्यक्रम है वो शुरू करे, हम बराबर में थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 बड़ा चम्मच देसी घी, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और लो से थोड़ी सी तेज़ आंच पे हम 1/3 कप से थोड़े से कम काजू लेंगे, यहाँ पे उनको भूनेंगे। इसको पकाते पकाते हो गई थी 5 मिनट और आप देख सकते हैं इसकी नोज़ी पे ना थोड़ा थोड़ा सा पानी आना शुरू हो गया है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो भाप बनने की प्रक्रिया है वो चालू है इसके अंदर। तो काजू भी हमारे भुन गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे घी में से। तो इसको पकाते पकाते हो गई हमें 20 मिनट और इसमें भाप बन रही थी, इसमें से स्टीम निकल रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे दिखाऊं, बड़ी मुश्किल से कैमरे में आई है। मैंने कहा चलो ये दिखा देती हूँ आपको। तो भाप निकलने से यही समझ में आता है कि आपका जो कार्यक्रम अंदर चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं कि आपका मिश्रण जल रहा है। तो ये हमारी कुछ इलायची ली है हमने, इनको पीस के इनका पाउडर तैयार करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मिश्रण सही चल रहा है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पे इसको पकाते पकाते 35 मिनट हो गई और उसमें भी इसमें भाप निकल रही है। तो भाप निकलने का मतलब ही यही है कि अभी अंदर लिक्विड है, अभी अंदर तरल पदार्थ है, जूसेस हैं, जिस वजह से वो पक पक के भाप में परिवर्तित हो रहे हैं, भाप में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब वो भी जल नहीं रहा है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ना नाक पास लेके जाएं, जल मत जाना। थोड़ी सी खुशबू से पता चल जाता है कि भाई जलने की खुशबू तो नहीं आ रही है, सही चल रहा है मामला, तो उसका मतलब सही है। अब देखो इसको पकाते पकाते हो गए मुझे 45 मिनट और अब मैं इसका कुकर खोला है और आप देखो गाइज क्या बेहतरीन बनाई ये, मतलब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन कि हमने इतना लंबा जो प्रोसेस है उसको इतना कम कर दिया बिना मेहनत के। 45 मिनट आपको कुकर बंद रखना है, बीच में कुछ भी नहीं करना है। ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस टाइम पे आपका हलवा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, भोग लगाने के लिए तैयार है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कुकर के नीचे का नज़ारा। आपको ये लगेगा ना पता नहीं यार नीचे से जल ना गया हो, कुछ ना हो गया हो, कुछ भी नहीं है। और हल्का हल्का सा आप ये ब्राउन ब्राउन सा देख रहे हैं ये हिस्सा, ये इसीलिए है क्योंकि चीनी भी हमने इसके अंदर डाली है, वो थोड़ी सी कैरमलाइज होती है। तो आप चाहो तो इसको हिस्से को ना डालो अपने हलवे में, चाहो तो डाल भी सकते हो, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये बिल्कुल तैयार है बनके, पर अभी मैंने इसके अंदर काजू और इलायची नहीं डाले थे। काजू अगर उसके अंदर डाल देती इतना तो जो स्वाद है ना उसका बढ़िया नहीं आता, मतलब वो बहुत ही मुलायम मुलायम से हो जाते हैं, वो नहीं चाहिए था मुझे। तो मैंने गैस चालू कर दिया मीडियम पे और इसी में मैंने काजू डाल दिया इस टाइम पे और आधा चम्मच कुटी हुई इलायची मैंने डाल दी है। इसको आपको पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख ही सकते हैं इसमें कुछ सुखाने के लिए बचा ही नहीं, ना इसके अंदर जूसेस है ना रस है, कुछ भी नहीं बचा है। पर मैं इसलिए पका रही हूँ क्योंकि लास्ट में जब अलग से 4-5 मिनट पकेगा ना घी के साथ में तो एक चमक आएगी और जो काजू हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट हो गई थी और मैंने गैस कर दिया बंद और आप ये जानलेवा रेसिपी देख सकते हैं कितना जूसी, कितना ट्रांसपेरेंट सा ये लग रहा है ना, बहुत बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। जैसा हमारा पारंपरिक वाला हलवा होता है ना बिल्कुल वैसा तैयार हुआ है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने से पहले मेरे दिमाग में कितनी चीज़ें आई हैं। मैंने सोचा कि ये जो हमारा एशगार्ड होता है इसके अंदर जूसेस बहुत होते हैं, रस बहुत होता है। तो क्या किया जाता है नॉर्मली इस रस को ना कद्दूकस करके निकाल दिया जाता है अलग और फिर इसको पकाया जाता है। उसको पकाते रहते हैं काफ़ी देर तक, टाइम लगता है उसको पकाने में। तो मुझे लगा कि नहीं ये नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा हलवा है ये अपने ही रस में पके, उसी रस में, उसको फेंके ना हम। अब क्योंकि रस इसके अंदर काफ़ी होता है तो उसी का मैंने फ़ायदा उठाया यहाँ पे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, कुकर में लगाई है घी की लेयर जिससे कि घी इसको बचा सके जलने से नीचे। उसके ऊपर हमने कद्दूकस किया हुआ हमारा कद्दू डाला, उसके अंदर से भी रस रिस रिस के नीचे जाएगा और उसमें वो पकता रहेगा तो नीचे तली में वो नहीं जलेगा। फिर चीनी रख दी सबसे ऊपर कि वो धीरे धीरे भाप में पकेगी, उसका कैरमल, उसका जो रसेस हैं, जूसेस हैं, वो नीचे जाएंगे और वो धीरे पूरे मिश्रण को इस तरीके से पकाएगा। और क्योंकि इसके अंदर रस बहुत होता है तो ये टाइम लगेगा पकने में, इसको अपने ही रस में अपने ही जूसेस में पकेगा तो ये नहीं जलेगा। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें, कुछ शैतानियाँ मैंने दिमाग में रख के ये रेसिपी आपके लिए तैयार की है। अब ये खूबसूरत से मोदक बना लेते हैं। इसके लिए इस मिश्रण को थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो गैस को मैंने पूरा तेज़ कर दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे अब नींबू का रस आधा चम्मच। मैं डाल चुकी हूँ पहले, वो वीडियो में नहीं आया है। वो क्या करता है कि जब आपका मिश्रण ठंडा हो जाता है तो उस मिश्रण को ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने देता, यानी कि जो चीनी होती है उसको क्रिस्टलाइज नहीं होने देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इस मिश्रण को चला रही हूँ तो नीचे से सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा है।
तो अब मैंने गैस को कर दिया है 5 मिनट के बाद में मीडियम, यानी कि मध्यम आंच पर हम इसको पका रहे हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही है कि चीनी आपकी जो है वो गाढ़ी हो गई है, मिश्रण आपका गाढ़ा हो गया। तो गैस को मैंने 9 मिनट बाद टोटल बंद कर दिया था और उस मिश्रण को फैला दिया था जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो थोड़ा ठंडा ये हमारा हो गया और ये देखो आइए आकार लेने लग गया इस तरीके से। ये मिश्रण हमारा अभी थोड़ा सा गर्म ही है और गर्म गर्म में ही आपको इसको बनाना है, वरना ये आकार नहीं लेगा और ये टाइट हो जाएगा। और जब भी आप मोदक बनाएं तो आपका जो मोल्ड है उसमें घी ज़रूर लगा लेना। और ये देखो गाइस, क्या बेहतरीन हमारा मोदक बन के इससे तैयार हुआ है। बाकी के मोदक भी मैं इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। मोल्ड को ग्रीस करना बिल्कुल मत भूलना, घी ज़रूर लगाना। तो कितने खूबसूरत ये हमारे लग रहे हैं। अभी रुको ज़रा, थोड़ा सा और इनको खूबसूरत करती हूँ। इसके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगा दिया, थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया और हल्का सा रंग इस पर लगा दिया। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मज़ा नहीं आया ना? अभी तोड़ के आपको चढ़ाती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखो कितना बेहतरीन बना है। ये हमारा इस तरीके से होता है जैसे बर्फ़ी नहीं होती है, थोड़ा उस तरीके का हमारा ये बन के तैयार हुआ है। अगर आपके घर में से कुछ को ऐसा हो, कुछ को मोदक पसंद है, कुछ को हलवा पसंद है, तो आप इस मोदक को दोबारा से हलवा बना सकते हैं। कैसे? आप कढ़ाई में मोदक तोड़ के डालो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उसको फिर से पका दो। तो इसी तरीके से मैंने तोड़ के ये वापस से हलवा बना दिया। तो आपकी मर्ज़ी है यार, आपके घर पे बनाया हुआ सामान है, आपको जो करना है आप वो करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आती तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। तो एंजॉय कीजिए यमी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।